अब हम बात करते हैं प्लांट्स में फ्लावरिंग से रिलेटेड जो एबीसी मॉडल प्रपोज किया गया था उसके बारे में। और प्लांट्स में ये फ्लावरिंग से रिलेटेड जो एबीसी मॉडल है इस पर नेट के एग्ज़ाम में और एआरएस में कई सालों तक लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना। ABC मॉडल बेसिकली यहाँ पर जो फ्लावरिंग से रिलेटेड जो ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं उनको 3 क्लासेस में बांटा गया था इनिशियली, और उन क्लासेस को कहते हैं A क्लास, B क्लास और C क्लास। लेकिन अब जो प्रेजेंट में जो मॉडल दिया गया वो मॉडल है ABCE मॉडल। मतलब ABC क्लास के साथ साथ एक और क्लास ऐड कर दी गई, E फॉर एलिफेंट, हाथी, E क्लास। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ABC मॉडल जो है इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स और होम्योटिक जीन्स फॉर फ्लावरिंग। प्लांट्स में जो होम्योटिक जीन्स की फैमिली है उसे मैड्स बॉक्स फैमिली कहा जाता है। इस मैड्स बॉक्स फैमिली जो है और इसके कौन कौन से डोमेन होते हैं प्रोटीन में वो मैं आगे बात करूँगा। लेकिन आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले यहाँ पर क्लास A, B और C जो कि ABC मॉडल के अकॉर्डिंग दी गई है, उन क्लास A, B और C में आने वाली जीन्स और उनके नाम हमें याद करने हैं। ये रट्टा मारना है, रट लो। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो नाम पूछे जाते हैं वो अरबिडोप्सिस थैलियाना के आधार पर पूछे जाते हैं, क्योंकि इनिशियल जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो डिस्कवरीज हुई थी वो अरबिडोप्सिस थैलियाना में ही हुई थी। लेकिन कई बार एंटीराइनम मेजस या स्नैपड्रैगन प्लांट जो है उसमें भी इन जीन के नाम को पूछा गया है बी पार्ट में डायरेक्ट। तो दोनों के ही याद कर लेते हैं अपन। ठीक है, लास्ट में मैं और भी बताऊंगा कि राइस में क्या कहते हैं, मेज में क्या कहते हैं, लेकिन वो याद करो या ना करो ये टेबल एटलीस्ट याद करनी है कम से कम स्नैपड्रैगन और अरबिडोप्सिस जो है उन दोनों में। तो ये तो है अरबिडोप्सिस थैलियाना और ये है एंटीराइनम मेजस। 2 प्लांट हैं। क्लास ए में 2 जीन आती हैं, AP1 और AP2। एपेटला 1, एपेटला 2। पेटल नहीं बनता इसके जीन में म्यूटेशन होने से, तो नाम दे दिया गया एपेटला। एंटीराइनम मेजस में AP1 का होमोलॉग है स्क्वैमोसा। ठीक है, और AP2 का होमोलॉग है LIP2 and 3, LIP, LIP2 and 3। क्लास 2 जीन्स जो है वो है अरबिडोप्सिस में AP3 एंड PI या पिस्टिलाटा, और इन्हीं का होमोलॉग एंटीराइनम मेजस में है। AP3 का होमोलॉग है डेफिसिन और PI का होमोलॉग है ग्लोबोसा। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, AP1, AP2, AP3, PI। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा स्क्वेमोसा, LIP2, 3, डेफिसिन, ग्लोबोसा। ये सीक्वेंस याद रखना। फिर C क्लास में एक ही आ रही है एगेमस, और यहाँ पर जो है उसका होमोलॉग हो गया प्लीना। तो एगेमस या प्लीना ये C क्लास की जीन्स हैं। तो एक क्लास जो है ये याद रखना। अब ये कहाँ काम आएगी उसको बताते हैं। तो ये हमने एक शो किया है फ्लावर। इस फ्लावर में 4 चक्र है, 4 वॉरल्स हैं। सबसे भारी चक्र 1 नंबर जिसको दिया हुआ है वो बना होता है बाह्य दल पुंज से, जिन्हें की कहा जाता है सेपल्स। पूरा का पूरा जो पुंज है उसे कहा जाता है कैलेक्स। दूसरा जो लाल रंग में यहाँ पर रंगा हुआ है, जो हमारे पुष्प में अलग अलग कलर होते हैं, गेंदे के फूल में पीले रंग के होते हैं, तो वो वाला जो चक्र है वो कहलाता है दल पुंज या कोरोला, और इसकी जो यूनिट्स हैं उन्हें कहा जाता है पेटल्स। सबसे उसके अंदर वाला जो चक्र है वो होता है जहाँ पर कि भरे हुए होते हैं पुंकेसर। बेसिकली स्टेमन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट।
और सबसे अंदर वाला चक्र होता है जायांग गायनोशियम, जहाँ पर कि पिस्टल प्रेजेंट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट है। तो ये 4 चक्र हैं और इन 4 वॉरल्स को बनाने वाला जो जीन्स हैं वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर शो किया गया है। ए क्लास वाली जीन जो है ये मेनली रेस्पॉन्सिबल है सेपल डेवलपमेंट के लिए। ए और बी क्लास वाली जीन्स मिलकर पेटल फॉर्मेशन करवाती है। सी क्लास वाली जीन बी क्लास वाली जीन के प्रोडक्ट के साथ मिलकर स्टेमन बनाती है और सी क्लास वाली जीन अकेले जो है वो कार्पल का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्ट यहाँ पर काम आते हैं। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, AP1 AP2 सेपल बना रही है, AP3 AP2 जो है PI के साथ मिलकर पेटल बना रही है, PI AG के साथ और AP3 के साथ मिलकर बेसिकली बना रही हैं स्टेमन, और AG या अकेली एगामस जो है वो बना रही है यहाँ पर कार्पल। तो ये 4 वॉरल हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये जीन्स यहाँ पर काम आ रही हैं। क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो क्लास ए जीन म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा। तो क्लास सी वाली सभी जगह एक्सप्रेस होगी और उस कारण से जो वॉरल्स बनेंगे 4, उनका ऑर्डर क्या होगा, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। मतलब यहाँ पर जो हमने ये 1 2 3 4 लिखा है, इसकी जगह यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 3 3 4। इस तरह का एक अजीब सा पुष्प बन जाएगा। तो ये वॉरल ऑर्डर पूछा जाता है। क्लास बी जीन अगर म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा। तो क्लास बी जीन अगर म्यूटेट हो जाए तो सिर्फ ए वाला एक्सप्रेस होगा और ए वाला अकेले क्या बनाता है, सेपल। तो 4 जो वॉरल बनेंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। क्लास सी अगर म्यूटेट हो जाए तो सभी जगह ए एक्सप्रेस हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या होगा, सेपल, पेटल, पेटल, सेपल, ये ऑर्डर हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नेट में और अधिकतर लाइफ साइंस के एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। अब हम थोड़ा सा हाई लेवल पर चलते हैं। ABCE मॉडल जो करंट मॉडल है यहाँ पर, ABCE मॉडल, ये ABCE मॉडल क्या कहता है। बेसिकली ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो ABC मॉडल था उस ABC मॉडल में अभी हमने इतना तो पढ़ लिया ऑलरेडी, ये इतना पार्ट ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि A C को रोकता है, C A को रोकता है। तो A अगर म्यूटेट हो गया तो सभी जगह C एक्सप्रेस हो जाएगा, C अगर म्यूटेट हो गया तो सभी जगह A एक्सप्रेस हो जाएगा। अब जो करंट मॉडल है वो है ABCE मॉडल या क्वाड्रेट मॉडल। ये ABCE मॉडल जो है ये क्या कहता है कि एक और क्लास की जीन काम आती है, E क्लास जीन, और E क्लास जो जीन है उस E क्लास जीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेसिकली SEPs कहा जाता है। तो ये जो E क्लास जीन के प्रोडक्ट हैं, ये E क्लास जीन के प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ पर हमने शो किए। ये सभी वॉरल्स में एक्सप्रेस होते हैं और ये A, B और C क्लास के जीन्स को एक्सप्रेस करवाते हैं। क्लास E वाली जीन के जो प्रोडक्ट हैं वो क्लास A, B और C तीनों का एक्सप्रेशन करवाते हैं। तो ABCE मॉडल फॉर फ्लावर ऑर्गन डिटर्मिनेशन इन विच SEPs, ये क्या है, क्लास E जीन के प्रोडक्ट एक्ट एज क्लास E जीन्स रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी। ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं, SEP1, SEP2, SEP3 और SEP4। अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि जो बेसिकली जो होम्योटिक जीन्स हैं वो मैड्स बॉक्स फैमिली से रिलेटेड है। तो ये मैड बॉक्स फैमिली जो रिलेटेड प्रोटीन्स होती हैं उनमें बेसिकली एन टर्मिनल की तरफ एक स्पेसिफिक कंजर्व्ड अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है जिसे मैड्स बॉक्स डोमेन कहा जाता है। ये DNA बाइंडिंग डोमेन की तरह काम आता है और एक स्पेसिफिक कंजर्व सीक्वेंस पर जाकर बाइंड होता है।
और वो कंजर्व सीक्वेंस जो है डीएनए के अंदर उसे कहा जाता है CARG बॉक्स। वो कंजर्व्ड सीक्वेंस, वो कंजर्व्ड एलिमेंट डीएनए का जहां पर मैड्स बॉक्स डोमेन बाइंड होता है प्रोटीन का, वो कंजर्व्ड डीएनए डोमेन कहलाता है CARG बॉक्स। ये एक तरह से प्रमोटर एलिमेंट का पार्ट है प्लांट्स में। होम्योटिक जीन्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो प्रमोटर्स हैं उनका पार्ट है CARG बॉक्स, और उस पर बाइंड होता है मैड्स बॉक्स डोमेन के द्वारा जो होम्योटिक जीन्स के प्रोडक्ट हैं वो। इसके अलावा एक पार्ट होता है आई पार्ट, जिसे इंटरवेनिंग रीजन कहा जाता है, कॉइल डोमेन जिसे K कहा जाता है, नॉन कंजर्व्ड C टर्मिनल डोमेन जिसे कि C कहा जाता है। यानी कि टोटल 4 पार्ट हैं, मैड्स, I, K और C। ये 4 पार्ट होते हैं मैड्स बॉक्स फैमिली वाले जो होम्योटिक प्रोटीन्स हैं उनके अंदर। तो ये ग्रीन और ये जो पार्ट हैं सारे, ये तो प्रोटीन इंटरेक्शन करवाते हैं, यानी कि दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ इनका इंटरेक्शन करवाते हैं। और ये जो एन टर्मिनल वाला पार्ट है ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है बेसिकली। तो यहाँ पर जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं अब, ये मॉडल है लास्ट हमारा क्वार्टेट मॉडल ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन। ये क्वार्टेट मॉडल ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन क्या कहता है कि यहाँ पर ABCE वाली जो क्लास की जो प्रोटीन्स हैं वो इंटरेक्शन जब करती हैं तो 4 प्रोटीन एक साथ इंटरेक्ट करके पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन को एक्सप्रेस करवाती हैं। ये कैसे इंटरेक्ट करती है, तो यहाँ पर शो किया गया कि ये 4 होम्योटिक प्रोटीन्स हैं और इनका जो C डोमेन जो प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन है वो आपस में इनको जोड़ने के काम में आ रहा है। और इनका जो मैड्स बॉक्स डोमेन था वो डीएनए के साथ बाइंड होकर डीएनए में कन्फॉर्मेशनल चेंज करवा रहा है, डीएनए में बैंड लेकर आ रहा है और टारगेट जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। अब ये क्वाड्रेट मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है मैड्स बॉक्स फैमिली वाले वो एक साथ बाइंड हो रहे हैं डीएनए पर। इन्हीं को एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर अपन ने लिखा है कि वॉरल नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है 1 2 3 4। यहाँ पर नंबरिंग जो है वो बेसिकली दी हुई है सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4। ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्लास B वाली जीन है, ये क्लास A वाली जीन है, ये क्लास C वाली जीन है और ये सेपेलाटा या SEP जो 1 2 4 जो है वो बेसिकली होती है क्लास E जीन, जिसका नाम यहाँ पर ये सेपेलाटा लिखा हुआ है। तो ये क्लास E वाली जीन का प्रोडक्ट है, SEP जीन का जो प्रोडक्ट है। 1 2 4 ये 4 तरह की होती है बेसिकली, सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3, सेपेलाटा 4, SEP1, SEP2, SEP3, SEP4। अब ये सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल वाले रीजन में ये क्वाड्रेट मॉडल के अकॉर्डिंग किस तरह से इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर जो प्रमोटर रीजन है उस पर दो AP1 और 2 सेप प्रोटीन बाइंड हो रही हैं। तो ये क्लास बेसिकली जो है क्लास 1 का पार्ट है, क्लास A का तो है AP1 और क्लास E का है SEP। तो ये SEP देखो सभी जगह देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जो क्लास 1 AP1 जो है वो बेसिकली सेप के साथ मिलकर एक क्वाड्रेट बना रही है और ये सेपल रिलेटेड जो है डिफरेंशिएशन करवाती है। AP1 जो क्लास A की है, AP3PI जो क्लास B की जीन्स हैं और सेप जो कि क्लास E की जीन है। ये 4 प्रोटीन मिलकर क्वाड्रेट बना रही हैं और ये पेटल जो है उससे रिलेटेड जीन्स का एक्सप्रेशन करवाती हैं। PI जो क्लास B की जीन है, AP3 जो क्लास B की जीन है, AG जो क्लास C की जीन है और सेप जो क्लास E से रिलेटेड है। ये क्वाड्रेट बनकर स्टेमन जो है उसकी जीन्स का एक्सप्रेशन करवाते हैं। इसी तरह से AG, SEP और AG यानी कि 2 AG और 1 SP जो है एगमस और सेपेलाटा, क्लास C और क्लास E
कि जीन के प्रोडक्ट क्वाड्रेट बना रहे हैं और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कार्पल से रिलेटेड जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए। तो ये डिफरेंशिएशन जो है करवाना शुरू करते हैं स्पेसिफिक फ्लोरल ऑर्गन का। तो ये है क्वाड्रेट मॉडल जो कि कहता है कि 4 फैक्टर जो है वो एक साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ABCE मॉडल ये कहता है कि ABC के साथ में E भी काम आता है। ABC मॉडल ये बेसिकली पुराना मॉडल है, अधिकतर क्वेश्चन तो ABC मॉडल से ही हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ABCE मॉडल जो है उसको नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो अब तक आए हैं नेट के एग्जाम में वो ABC मॉडल पर ही बेस्ड हैं। ये कुछ लेटेस्ट हैं ABCE और क्वाड्रेट मॉडल्स, तो इनको भी अगर देख लो तो बहुत अच्छा है। ये टेबल है स्क्रीनशॉट सिर्फ उन लोगों के लिए जो ज़्यादा रट्टा मारना जिन्हें अच्छा लगता है, वो चाहें तो ये टेबल भी याद कर सकते हैं। नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना मैंने अभी तक बता दिया है नेट के एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, फिर भी अगर चाहो तो इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लेना अगर याद करने की पोटेंशियल है तो, अदरवाइज छोड़ देना, कोई चांस नहीं है क्वेश्चन आने का। फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए अगर तुम याद करना चाहते हो तो इस चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है उसका लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, पढ़ते रहना, साथ साथ रिवीजन कोशिश करना, रिवीजन जितना हो सकता है करने की कोशिश करो। नेट के एग्ज़ाम में, DBT JRF के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में मोस्टली अगर तुम लाइफ साइंस से पढ़ते हो तो जितना मैं करवा रहा हूँ क्लास में, जितने तुम्हारे नोट्स हैं कॉपीज़ वाले, उनसे बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेट में अगर लाइफ साइंस से पढ़ते हो तो केमिस्ट्री तुम्हें अलग से पढ़नी पड़ेगी, या तुम्हारा स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट का पार्ट है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन पूरे के पूरे कॉपियों में से मिल जाएंगे। और नेट के एग्ज़ाम में तो हो सकता है तुम्हें ये लगेगा कि एग्जामिनर ने पेपर अपनी कॉपियों में से बनाया है क्या। ठीक है, तो कॉपीज़ पढ़ते जाओ, नोट्स बनाओ। तो एक चीज़ किया करो, जहाँ तक हो सकता है थोड़ी जगह हमेशा रहने दिया करो कुछ टॉपिक्स के बीच में, हर टॉपिक के बाद में, ताकि फ्यूचर में जब तुम कभी पढ़ो तुम्हें लगे कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो अपने ही उन्हीं नोट्स में ऐड करो, क्योंकि नोट्स बार बार नहीं बनाए जाएंगे। यही नोट्स तुम्हारे सालों तक काम आएंगे, बहुत से एग्जाम्स के लिए काम आएंगे। तो जगह छोड़ा करो नोट्स के अंदर हमेशा, ताकि तुम उनमें ऐड कर सको, उनको और अच्छा बना सको। बार बार नहीं बनाने नोट्स, एक बार ही बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।